बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो था हम इससे पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कंसाइडरिंग एंड ज्वाइनिंग ट्रायंगल ABC वेरीफाई दैट। तो मुल्हक्का मुसल्लस ABC पर गौर करते हुए तस्दीक करें कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी हमने तस्दीक करनी है, इसको साबित करना है कि ये जो है एक के बराबर है, जो हमारे पास वैल्यूज दी हुए हैं उनके बराबर है। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है। तो देखें, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इनके फार्मूलाज लिख लेना है। ठीक है, फार्मूले लिखेंगे, पुट करेंगे हम इनके, फिर देखेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दी हुई है एक मुसलस भी दी हुई है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, इसी तरीके से हमने हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस वाले हमने इन पे फार्मूले लगाने हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब सॉल्व किया था तो इसके तमाम फार्मूलेज मैंने आपको लिखवाए थे। तो देखें, साइन थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। ठीक है, और इसी तरीके से कोसिक थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, कोसिक थीटा हमारे पास बराबर होता है, ये किसका, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन थीटा का उलट है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, इसको अब हमने सॉल्व करना है। देखें, आपने इसको आपस में कैंसिल नहीं करना, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमारे पास ट्रायंगल की मदद से हमने इनको साबित करना है कि ये बराबर हैं। ठीक है, इसको कैंसिल करते एक आंसर हमारे पास फिर भी एक आता है, लेकिन हमने वैल्यूज़ पुट करके फिर साबित करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, 5 हाइपोटेन्यूस है, और मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर 5/3 एज इक्वल टू 1। तो देखें, 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बच गया इस साइड पे, तो इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि 1 इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, कोस थीटा हमारे पास किसके बराबर था, कॉस थीटा हमारे पास बराबर था बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस आ गया, और इसी तरीके से सिक थीटा इज इक्वल टू 1, हमने ये नहीं लिखा था 1। ठीक है, सिक थीटा किसके बराबर था, सिक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि उलट है। तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो फिर ये हाइपोटेन्यूस ओवर बेस आ जाएगा। ठीक है, एज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से बेस हमारे पास कितनी है, 4 है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूस 5 है। ठीक है, इधर हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, 5 है, बेस हमारे पास कितना है, 4 है, इज इक्वल टू 1। ये देखिए, 4 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने इसको प्रूव कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, tan थीटा का फार्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो कॉट थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, और इसका फार्मूला है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, एज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3, और बेस हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखें, बेस हमारे पास कितना है, 4 है, यहाँ पे पुट करेंगे, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3 है, एज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो 1 एज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह को हमने पुर करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, साइन 30 एज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी आ गई वैल्यूज़, ये हमारे पास कोरेशो की फॉर्म में वैल्यूज़ आई हुई हैं। ठीक है, इनको हमने प्रूव करना है, इनको हमने लिखना है कि हमारे पास आया के कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। तो देखें, मैंने आपको समझाया था को रेशोज़ के फार्मूले हमारे पास क्या हैं। को रेशो हमारे पास क्या होती है, तो को रेशो है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा किसकी को रेशो है हमारे पास, साइन थीटा की। ठीक है, किसकी है, साइन थीटा की। और इसी तरीके से साइन थीटा किसकी को रेशो है, कॉस थीटा की, एक दूसरे के उलट हैं। और इसी तरीके से टैन थीटा किसकी को रेशो है, कॉट थीटा की, और कॉट थीटा किसकी को रेशो है, टैन थीटा की। और इसी तरीके से हमारे पास सिक थीटा किसकी को रेशो है, सिक थीटा हमारे पास को रेशो है कॉसेक थीटा की।
और कोसेक थीटा किसकी को रेशो है, सेक थीटा की, ठीक है। को रेशियोज हमारे पास होती क्या है, हमारे पास एक वैल्यू होती है फाई, ठीक है, क्या होती है फाई हमारे पास किसके बराबर होती है, फाई हमारे पास बराबर है 90 डिग्री, ठीक है, राइट ट्राइंगल में, ठीक है, राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होती है, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होती है। तो इसी फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन देख लें, दिए हुए हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कोई भी हो सकती है थीटा की जगह पे, तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 90 डिग्री का हमारे पास एंगल होना ज़रूरी है राइट ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव, इसकी जो है खाली जगह हमने पुर करनी है, इसको इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अब, ठीक है, इनकी खाली जगह को पुर करते। तो देखें हमारे पास क्या है, साइन 30 किसके बराबर है हमारे पास, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फाई होता है, ठीक है, फाई की वैल्यू आती होती है, और फाई में हमारे पास क्या इस्तेमाल करते हैं, तो को रेशो, ठीक है। को रेशो मैंने आपको बताया है कि साइन की को रेशो क्या है हमारे पास कॉज, और कॉज की को रेशो साइन है, ठीक है। हमारे पास अब ये देखें, ये को रेशो की फॉर्म में, ये तो हमने हमारे पास प्रूव हो गया कि ये और ये वापस में बराबर है। तो अब हमने एक तीसरी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो वो किसके बराबर होगी, साइन फाई, यानी कि फाई में हमारे पास क्या है, इसकी को रेशो क्या बनेगी हमारे पास, साइन की कॉज, ठीक है, कॉज को रेशो बनेगी, और जो हमारे पास एंगल होगा कॉज थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका उलट लिखना है, तो कॉज थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दी हुई है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दी हुई है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कॉज 30 और इसी तरीके से कॉज 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कॉज 30 के बराबर ही आता है। तो अब हमने क्या करना है, इनके बराबर और वैल्यू तीसरी कौन सी आएगी, तो हमारे पास क्या है, इसकी को रेशो हमारे पास क्या बनेगी, साइन बनेगी, और इसी तरीके से जो एंगल थीटा दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री बन जाएगी। अब देखें tan 30 हमारे पास क्या है, तो tan 30 की tan इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हमारे पास किसके बराबर था, tan 30 डिग्री के। अब ये तीसरी वैल्यू इस इनके बराबर कौन सी आएगी हमारे पास, तो ये आएगी हमारे पास tan की जगह की को रेशो हमारे पास क्या है कॉट, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्री। अब हमने इनकी को रेशो चेंज करते जाना है, ठीक है। को रेशो अगर tan है तो हमारे पास, ठीक है, tan है तो कॉट बन जाएगा, और इसी तरीके से कॉट है तो tan बन जाएगा। अब हमारे पास ये tan है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, और इसी तरीके से जो 90 के साथ एंगल माइनस हो रहा है वो हमने उसके साथ लिख देना है 30 डिग्री। और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, साइन की को रेशो हमारे पास क्या है, कॉज है, और इसके साथ 90 के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री। बस यही सिंपल आपने लिखते जाना है। और इसी तरीके से कॉज 60 डिग्री, ठीक है, कॉज 60 डिग्री कॉज हमने लिख देना है, और इसकी को रेशो हमारे पास इसमें क्या है 90 डिग्री माइनस 30, तो 30 डिग्री इसके साथ लिख देना है। तो साइन की को रेशो हमारे पास क्या है, कॉज को रेशो है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन की कॉज का रेशो, और कॉज की को रेशो हमारे पास साइन है, यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, साइन की को रेशो क्या है, कॉज, और इसमें हमारे पास एंगल कितना लिखना है हमारे 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बचेगा। इसी तरीके से tan की को रेशो हमारे पास क्या है, कॉट, और कॉट इसका एंगल हमारे पास क्या लिखना है हमने 45 डिग्री हमारे पास माइनस हो रहा है। और इसी तरीके से हमने कॉज की को रेशो हमारे पास क्या है, साइन हमने लिख दिया, और ये माइनस में जो एंगल है हमारे पास वही लिख देना है हमने इसके साथ 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने इनकी खाली जगह मुकम्मल कर ली है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राई एंगल ए बी सी, मेजर एंगल बी जो है हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, और इसी तरीके से सी जो है हमारे पास एज एक्यूट एंगल है जो कि 60 के बराबर है, ठीक है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अल्सो मेजर एंगल ए हमारे पास किसके बराबर है, ए और बी के, और देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक दाएं जाविया मुसल्लस ए बी सी में मेजर एंगल बी, जो बी है हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, और जो एंगल सी है हमारे पास 60 के बराबर है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास ए जो है ए और बी के बराबर है, तो फिर दर्जेल मुसलसी तनासब मालूम करें, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है। तो देखें, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास बेस है, ठीक है। तो मेजर बी सी हमारे पास क्या है, तो मेजर एंगल बी सी हमारे पास है बी और सी के दरमियान वैल्यू कौन सी है हमारे पास, बेस है, ठीक है। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है, और नीचे क्या है हमारे पास, मेजर एंगल ए बी। तो मेजर ए बी हमारे पास क्या है, ए और बी क्या कौन सा है, परपेंडिकुलर पे कौन सी वैल्यू है, सी के बराबर है, ठीक है।
ये हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमने क्या करना है, अब इसका एंगल भी फाइंड आउट करना है। ये एंगल हमें मालूम है, ये हमें पता है 90 डिग्री का है, दिया हुआ है हमारे पास बी क्योंकि, और ये हमारे पास एंगल ए नहीं दिया हुआ, तो एंगल ए हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस और एंगल सी किसके बराबर होगा, ये टोटल जो राइट एंगल ट्राइंगल इसके किसके कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास क्या है, कितना एंगल है, ए हमारे पास है फाइंड आउट करना है, सॉरी ए हमने फाइंड आउट करना है, प्लस बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से सी हमारे पास एक्यूट एंगल है 60 डिग्री के बराबर है और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए हमारे पास आ जाएगा ये 60 और ये आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 150 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा 180। ठीक है, माइनस हमने क्या करना है 150 को माइनस कर देना है इसमें से, तो हमारे पास बचेगा कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ए एंगल कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ये हमने तमाम साइड्स इसकी फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, cos 60। तो cos 60 की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, cos 60 क्योंकि हमारे पास cos नहीं दिया हुआ तो हमने क्या करना है, इसको साइन की फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, साइन की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो साइन की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू गिवन है ये वाली। ठीक है, साइन की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या करना है, तो हमने इसको साइन की फॉर्म में लेके जाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम को रेशो में चेंज करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं cos n2 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारे पास cos 60 डिग्री आ जाएगा ना। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास बन जाती है अब को रेशो। तो कोस की को रेशो हमारे पास क्या आता है, साइन आता है, और इसी तरीके से 90 डिग्री में से जो एंगल माइनस हो रहा है तो उसी को हम साथ लेके जाते हैं 30 डिग्री। तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो साइन का हमारे पास फार्मूला क्या है, साइन का हमारे पास फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर में वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी है, और हमारे पास एच हाइट हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, बी है, और यही वैल्यू हमने इसकी फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, tan 60 है, तो अब हम इसको को रेशो में चेंज करेंगे। tan हमारे पास आ गया, tan आ गया, और इसी तरीके से इसकी हमारे पास एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास tan 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी को रेशो हमारे पास क्या बनेगी, cot 30 डिग्री। ठीक है, cot 30 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, cot 30 डिग्री हमारे पास बराबर होता है जो कि इसका किसका, tan का रेसिप्रोकल है हमारे पास। cot हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो हमारे पास बेस कितनी है, यहाँ पे चेक करें, हमारे पास बेस है a और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, c, a ओवर c आ गया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, कोसिक π/3। तो कोसिक एज इट इज ही रहेगा, और π/3 हमारे पास पाई की वैल्यू किसके बराबर थी, 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, ये पाई जो है ये दूसरी डिग्री वाली है। ठीक है, कोसिक आ गया हमारे पास, कोसिक पाई को 180 को 3 पे डिवाइड हमारे पास कितना आता है, 60 आता है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आता है, कोसिक का फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास कोसिक का फार्मूला हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पे कितना है, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास, ये देख लें, हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, बी है, बी आ गया, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, सी है, बी ओवर सी आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, cot 60। तो cot 60 हमारे पास, cot का फार्मूला हमारे पास क्या है, cot का है फार्मूला हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितनी है, बेस हमारे पास है ए है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, सी, ए ओवर सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास किसके बराबर है, साइन हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास सी है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, बी है, यही इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो भी हाँ, हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है,
पार्ट नंबर 7 में है हमारे पास कॉज। कॉज की वैल्यू हमारे पास, कॉज का फार्मूला है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास यहाँ पे कितनी है, ए है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, बी है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। तो पार्ट नंबर 8 में हमारे पास क्या है, tan पाई बाय 6, ठीक है। tan पाई बाय 6 की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम देखें tan का हमारे पास फार्मूला क्या है। tan का फार्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है किसके, यहाँ पे देखें c के बराबर है, ठीक है। c ओवर बेस कितना है हमारे पास, a है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। तो देखें इसका हम एंगल भी चेंज कर लेंगे। तो इसका tan अगर हम बता रहे हैं तो tan पाई बाय 6 है। पाई हमारे पास किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, और 6 इसको डिवाइड करें तो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, tan 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई tan 30 डिग्री की। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिक 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसी तरीके से। तो सिक का फार्मूला हमारे पास क्या है, सिक है हमारे पास हाइपोटेन्यूस ओवर बेस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पे है बी ओवर बेस कितना है हमारे पास, ए। तो बी ओवर ए हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 9 पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसका लास्ट पार्ट नंबर जो है 10 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 10 को, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो ये हमारे पास है cot 30। cot 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, cot का फार्मूला है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का हमारे पास फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि cot जो है हमारे पास इसका tan का रेसिप्रोकल है, उलट है हमारे पास। तो ये बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर है, बेस हमारे पास कितनी है, a है, ठीक है, बेस हमारे पास a आ गई। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, c, a ओवर c, और यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 10 का, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 3 हमने इस लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।